एवरीवन। सो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा सबसे प्यारा मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है। सो आई होप कि आप सबको गुना करने, मल्टीप्लाई करने आता होगा। यदि नहीं आता है तो आज मैं आपको समझाने वाला हूं इजी वे में हमारा सिंगल डिजिट का और मल्टीपल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। देखो, मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं कि हर जगह अप्लाई होता है। ठीक है। जैसे आप मार्केट जाते हो या आप समोसा खरीदने जाते हो, ठीक है, तो समोसा की दुकान पे आप जाते हो तो बोलता है ना कि भैया 10 रुपए का एक सिंघाड़ा दूंगा मैं। ठीक है। और मान लो आपको लेना है कितने, 5 सिंघाड़े लेने हैं। ठीक है, 5 समोसे लेने हैं। तो आप करते हो ना वहां पे जाकर के 10 इंटू 5। ठीक है, क्या है, 10 रुपए का एक सिंघाड़ा और टोटल कितने, 5। तो आप करते हो ना 10 इंटू 5 मीन्स कितने हो गए, 10 5 आर 50। ठीक है बेटा। तो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट जानने के लिए, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट जानने के लिए बेटा एक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको आना चाहिए पहले। और क्या है वो, आपका टेबल। आपको 1 से लेकर के 9 तक का टेबल याद होना चाहिए। ठीक है। सो देखो, यदि आपको 1 से लेकर के 9 तक का टेबल याद है, ठीक है, तो फिर आपके लिए मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। जैसे देखो, आज पहले हम सीखेंगे सिंगल डिजिट का, उसके बाद डबल डिजिट का सीखेंगे। तो यदि हम सिंगल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, ठीक है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट देख लो आपका, मान लो कोई भी नंबर ले लो, आप ले लेते हैं 325। ठीक है, ये हो गया वंस, टेंस, 100, 325 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, मान लो आप कितने से, 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बेटा। तो हम लोग देखो करते क्या है कि 5 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो 5 है, हम 5 का टेबल ध्यान में रखेंगे। ठीक है। और 5 से पहले 5 को करेंगे, फिर 5 से 2 को करेंगे, फिर 5 से 3 को करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले हम 5 से किसको करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 का टेबल हम पढ़ेंगे कितने बार, 5 बार। तो 5 5s आर या 5 पचे, 5 पांचे कितना होता है, 25। ठीक है। तो 25 होता है, कितना होता है, 5 कितना होता है, तो 25 होता है। तो 25 में हम क्या करेंगे, सिर्फ सिंगल यूनिट लेंगे यहां से और यहां लिख देंगे। जो रिमेनिंग हमारा बचा ये क्या हो गया, कैरी हो गया। कैरी किसमें हो गया, इसमें हो गया कैरी। ठीक है। जो रिमेनिंग हमारा बचा वो कितना हो गया, कैरी। अब देखो 5 2s आर कितना होता है बेटा, तो 5 2s आर 10 होता है। ठीक है, 10 और ये कैरी का जो हमारा 2 है ये ऐड हो जाता है। कभी भी कैरी क्या होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता है, कैरी हमेशा ऐड हो जाता है जितना आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है टेबल में। ठीक है। तो 10 प्लस क्या होगा, 2 कितना हो जा रहा है बेटा, 12 हो जा रहा है। अब फिर से 12 का हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। 12 का क्या करेंगे हम, 2 लिखेंगे और 1 हमारा कैरी हो जाएगा फिर यहां पे। सो देखो, अब 5 3s आर मतलब 5 तिहाई कितना होता है, तो 15 होता है। और कैरी कितना है बेटा हमारा, 1 प्रीवियस वाले का ये, तो कैरी 1 कितना हो गया हमारा, 16। अब देखो लास्ट में क्या होता है, जब आप लास्ट में पहुंच जाते हो, यहां देखो इसके बाद कोई डिजिट जब नहीं होगा आपका, तो लास्ट में जितना आ रहा है टेबल में वो प्लस जितना आपका कैरी है वो, और टोटल लिखते हैं। लास्ट में हम क्या करते हैं, टोटल लिखते हैं। एक डिजिट जो पहले लिख रहे थे वो सब नहीं, लास्ट में क्या लिखेंगे हम, टोटल लिख देंगे। ठीक है। ये देखो, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, और इसके नीचे ये, और फिर जो सेकंड डिजिट है इसका ये। ठीक है। लास्ट में क्या किया हमने, दोनों डिजिट ले लिया, 16 का पूरा 16 लिया, ना कि सिर्फ 6 लिया। ठीक है बेटा। तो ये इतना आसान है आपका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अभी देखो यहीं पे हम तुरंत करने वाले मल्टीपल डिजिट का, मतलब 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। सो 2 डिजिट का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मान लेते हैं हम नंबर ले लेते हैं कितना, 285। ठीक है, 285। फिर इसको देखो 1s 10s 100। ठीक है, मतलब 285। ठीक है, इसको कितने से करना है, मान लो
3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और कितने से करना है, मैंने बोला क्या कि इस बार हम लोग क्या लेने वाले हैं, 2 डिजिट लेने वाले हैं, ठीक है। इस बार हम लोग क्या लेने वाले हैं, 2 डिजिट लेने वाले हैं। तो मान के चलो 23 से मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है। इस बार ये जो पूरा स्टेप है सिंगल वाले का, ये तो कॉमन रहेगा, ठीक है। सिंगल वाले का स्टेप पहले, अब देखो पहले हम क्या करेंगे, 3 से, ये जो हमारा 3 है इससे पहले हम इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे और यहाँ लिखते जाएंगे जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। तो अभी आप ध्यान से देखना, ठीक है। पहले हम 3 से करेंगे किसको, 5 को। तो 5 3s r कितना होता है यार, 3 5s r कितना होता है, 15। 3 5s r कितना होता है, 15। 15 का क्या करेंगे हम, 5 लिखेंगे यहाँ पे और 1 क्या करेंगे, कैरी कर लेंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, 1 क्या करेंगे हम, कैरी कर लेंगे। सो अब कितना हो गया, ठीक है। 8 है और 3 है, तो 3 8s r कितना होता है, 24, ठीक है। 24 का हम 4 लिखेंगे और क्या करेंगे, 2 को कैरी कर लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 24 का 4 लिखेंगे और 2 को कैरी कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले से एक कैरी है ना, यहाँ पे पहले से एक कैरी है, यहाँ पे कैरी कितना है, 1। तो मैंने इसमें क्या सिखाया था आपको कि जो हमारा कैरी होता है उसको हम लोग ऐड करते हैं। तो अभी क्या करेंगे, हम ऐड कितना करेंगे, 1 को ऐड करेंगे। तो 15 प्लस 1 कितना होता है बेटा, 16। अब 16 में से हम सिर्फ 6 को लिखेंगे और 1 को क्या करेंगे, तो कैरी कर लेंगे। तो 6 यहाँ कितना लिखेंगे बेटा, हम यहाँ लिखेंगे हम लोग 6 को और कैरी कितना करेंगे हम लोग, फिर से 1 को कैरी करेंगे, ठीक है। अब देखो फिर से आप चीज कि अब 3 के टेबल में 2s टाइम में कितना आता है, 3 को जब हम 2 बार काउंट करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो 3 2s r 6 6 और पहले से कैरी बेटा हमारा कितना है, 1। तो 6 प्लस 1 कितना होगा, 7। मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाले में, लास्ट मल्टीप्लाई में हम लोग क्या करते हैं, जितना टोटल आता है, ठीक है, वो पूरा लिखते हैं। देखो यहाँ पे बताया था ना, तो 7 आ रहा है तो 7 हम एज इट इज यहाँ लिख देंगे। क्या करेंगे, 7 एज इट इज हम लोग लिख देंगे। ध्यान से समझ में आई बात, ठीक है। 7 हमने लिख दिया। अब देखो, अब हमारा जो ये 3 का काम था, ये 3 का जो काम था हमारा वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। जब 3 का काम कंप्लीट हो गया, हम क्या करेंगे बेटा कि ये जो 5 के नीचे है, ये जो 5 के नीचे स्पेस है, इस स्पेस को हम लोग खाली छोड़ देंगे, ठीक है। इस स्पेस को क्या करेंगे, हम लोग खाली छोड़ देंगे, ठीक है। इस स्पेस को हम लोग क्या करेंगे, खाली छोड़ देंगे। अब हम फिर से चलते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 2 का टेबल पढ़ना है, ठीक है। 2 का टेबल पढ़ना है। अब 2 5s r कितना होता है बेटा, तो 10 होता है, ठीक है। 2 5s r कितना होता है, 10 होता है। कैरी तो हमारा अभी कोई है नहीं क्योंकि हमें स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां का क्या लिखेंगे, हम लोग 0 लिखेंगे। 1 को क्या करेंगे, कैरी करेंगे, ठीक है। अब देखो 2 8s r कितना होता है, तो 16 होता है, 16 होता है। प्लस कैरी में कितना है हमारा, 1 है, कितना हुआ, 17। 17 का क्या करेंगे, 7 को लिखेंगे, 1 को कैरी कर लेंगे। तो हमने लिखा 7, कैरी किया 1। अब 2 के टेबल में 2 बार में कितना होता है, तो 4 होता है। 4 और हमारा कैरी कितना है बेटा, 4 प्लस कैरी 1 कितना हो गया, 5। मैंने क्या सिखाया था कि टोटल का टोटल लिखेंगे, ठीक है। तो 5 को यहां हम उतार देंगे, ठीक है। 5 को हमने उतार दिया। अभी देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0 मान के चलो, ठीक है। या आप क्रॉस दे सकते हो, खाली छोड़ सकते हो, बॉक्स बना सकते हो, ठीक है। अब देखो जब हम 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा पहला डिजिट का मल्टीप्लाई करके आया और जो दूसरा डिजिट का मल्टीप्लाई करके आया, ये दोनों को बेटा हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, ठीक है।
तो 5 में कुछ भी नहीं है बेटा, यहाँ देख लो, मान लो 0, 5 प्लस 0 कितना करेंगे तो हमारा होता है 5। आई होप आप लोगों का एडिशन आता है, ठीक है। अभी 6 में कितना है हमारा 0, तो 6 में 0 ऐड करेंगे तो कितना होगा बेटा 6। देखो एक चीज ध्यान रखना कि सबके नीचे ही आना चाहिए, गलत नहीं करना, ठीक है। देखो इसके नीचे कुछ नहीं था, फिर ये आया, इसके नीचे 0 था तो ये आया, इसके नीचे 7 है तो इसको अब हम ऐड करेंगे, तो 7 प्लस 7 ऐड करेंगे तो बेटा कितना होता है हमारा 14। 14 का क्या हम लोग करेंगे, लिखेंगे यहाँ 4, 14 का 4 और कैरी कितना हो गया बेटा 14 का क्या हुआ, हमने एडिशन में 4 लिखा, कैरी कितना हो गया 1, ठीक है। तो 5 और ऊपर कुछ भी नहीं है तो 5, लेकिन क्या है ऊपर में एक कैरी बचा हुआ है, ठीक है। तो 5 प्लस 1 कितना होता है बेटा 6, ठीक है। तो यही हमारा मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा आ गया मल्टीप्लिकेशन का आंसर। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है चीजें। बाकी कोई आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं फिर से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, मल्टीप्लिकेशन सिंगल डिजिट का और मल्टीपल डिजिट का हमने सीखा, ठीक है बेटा। जरूरी चीजें क्या है इसके लिए, आपको टेबल 1 से 9 तक का आना चाहिए, बाकी कितने भी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हंसी में आपका हो जाएगा, ठीक है। क्षण भर में हम लोग कर लेंगे। पहले देखो क्या सीखा हमने, इसका करना है लास्ट वाले में सिर्फ जितना आएगा आंसर कैरी ऐड करके वो टोटल लिखेंगे, नहीं तो पहला डिजिट लिखते हैं हम लोग, ठीक है। पहला डिजिट हम लोग लिखेंगे और दूसरा डिजिट क्या करेंगे कैरी करते हैं, तो ये चीज ध्यान से रखना, ठीक है। पहला डिजिट लिखेंगे दूसरा डिजिट कैरी करते हैं, 2 डिजिट में वही एक स्पेस यहाँ पे छूट जाएगा, ठीक है, एक छोड़ के स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये देख लो जहां 2 है ना दूसरे प्लेस पे है, तो 1s प्लेस को छोड़ के 10s प्लेस से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 10s प्लेस का कर रहे हो ना तो 10s प्लेस पे लिखेंगे। यदि आप 100 प्लेस का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये यूनिट वाले का यूनिट पे आएगा, 10s वाले का 10s पे आएगा और 100 वाले का 100 प्लेस से स्टार्ट होता है। ये मल्टीप्लिकेशन का नियम है, जिस प्लेस की आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 1s 10s या 100 तो उतने ही सारे प्लेसेस छोड़ के अपना किया जाता है, ठीक है। और लास्ट में हमने सबको ऐड कर दिया, ठीक है। तो आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है, आप और कोई टॉपिक जानना चाहते हो तो कमेंट करो, बताओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करो, उनका भी नॉलेज बढ़ाओ और अपना भी, ठीक है बेटा, क्योंकि हम शेयर करेंगे तभी हम केयर करेंगे। ऑल द बेस्ट।